कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बुद्धिमान लोमड़ी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 2, बुद्धिमान लोमड़ी। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक लोमड़ी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने मित्र को किस तरीके से बचाया। आइए शुरू करते हैं। किसी वन में एक बरगद का विशाल वृक्ष था, यानी किसी जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ बरगद का था। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसले में रहा करता था। बरगद के वृक्ष के तने में एक खोखल था, उसमें कहीं से एक काला नाग आकर रहने लगा। वृक्ष का जो तना होता है उसमें खड्डा हो जाता है, उसे खोखल कहा जाता है। उसमें एक नाग यानी सांप आकर रहने लगा। कौवे की पत्नी ने अंडे दिए थे। वे दोनों बारी बारी से अपने अंडों की रखवाली करते थे, यानी एक बार कौवा अगर बाहर जाता था तो कौवे की पत्नी उनकी रखवाली करती थी। यदि कौवे की पत्नी बाहर जाती थी तो कौवा उसकी रखवाली करता था। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आए। एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था, यानी कौवा खाना लेने गया था। कौवे की पत्नी घोंसले में बच्चों के साथ बैठी हुई थी। मौका पाकर नाग यानी सांप घोंसले की ओर बढ़ा। कौवे की पत्नी ने साहस से उसका मुकाबला किया और नाग डर कर वापस चला गया। जब कौवा लौटा तो कौवे की पत्नी ने उसे सब कुछ बताया। यह सुनकर कौवा भी चिंता में आ गया। उन्हें डर लगता था कि अगर नाग ने बच्चों को खा लिया तो उनका वंश यानी उनका कुल आगे नहीं बढ़ेगा। जब बच्चे मर जाएंगे तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सोच उसकी होने लगी। कुछ ही दूरी पर दूसरे पेड़ के नीचे उस कौवे की मित्र लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी बड़ी ही बुद्धिमान थी। एक दिन कौवे ने दुखी होकर उसे बताया कि नाग के कारण वह अपना घोंसला छोड़कर चला जाएगा, यानी अब सांप उसको परेशान कर रहा है इसलिए वो वहां से चला जाएगा। लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपना घोंसला छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस पर कौवा बोला, तो तुम ही बताओ मित्र, इस काले नाग से छुटकारा पाने का क्या उपाय है, यानी क्या तरकीब है जो मैं इससे छुटकारा पा सकूं, मैं क्या करूं। कौवे ने बड़ी उम्मीद से यानी आशा से लोमड़ी से पूछा। इस पर लोमड़ी ने उपाय बताते हुए कहा कि पास में एक नदी बहती है। रानी प्रतिदिन सुबह उस नदी में स्नान करने आती है, यानी रोज रानी जो है वो यहाँ पर नहाने के लिए आती है। रानी जैसे ही अपने आभूषण उतारे तुम उसकी मोतियों की माला चुपके से उठाकर उड़ जाना। जब रानी नहाएगी तो अपने जो गहने हैं, आभूषण यानी गहने, वो उतार कर रखती है और तुम उसमें से उसकी एक माला उठाकर उड़ जाना। जब तुम ऐसे करोगे तो क्या होगा, राजा के सेवक तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। जैसे ही तुम घोंसले के समीप पहुंचो, माला को नाग के बिल में डाल देना। अब उसने बताया कि जैसे ही तुम यहाँ आओ तो नाग का जो बिल है, सांप का बिल है, वहां पर उस माला को डाल देना। उससे जैसे ही तुम डालोगे तो राजा के सेवक काले नाग के बिल में से माला निकालेंगे। जब वो हाथ डालेंगे तो सांप बाहर आएगा और वो उस सेवक उसे मार देंगे। तो सोचिए जरा उस लोमड़ी ने कितना दिमाग लगाया। अगले दिन कौवा सुबह सुबह नदी के किनारे उड़ चला। नदी के किनारे उसने रानी के गहने रखे देखे। रानी नदी में नहा रही थी। कौवा चुपके से नीचे उतरा और मोतियों की माला को लेकर उड़ गया। यह देखकर रानी चिल्लाने लगी। कौवा मोतियों की माला उठाकर ले गया। शोर सुनकर राजा के सेवक कौवे के पीछे भागे। कौवे ने वह माला ले जाकर काले नाग के बिल में डाल दी। कौवे का पीछा करते करते राजा के सेवक भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बिल में काले नाग को देखा। जब सेवक वहां पहुंचे तो उन्हें बिल में क्या नजर आया, काला सांप। सेवकों ने अपने भालों, जो उनके औजार होते हैं, उनके जो शस्त्र होते हैं, उन भालों से उसको मार दिया, यानी अब सांप मारा गया। राजा के सेवकों द्वारा काले नाग को मारे जाने से कौवे के परिवार
कौवा और उसका परिवार बहुत खुश हुआ और निडर होकर उस पेड़ पर रहने लगा। इस तरह लोमड़ी की बुद्धिमानी से काले नाग का अंत हो गया। अब जब सांप मारा गया तो कौवा और उसका परिवार बहुत खुश हुआ और अब उन्हें किसी भी तरीके का कोई डर भी नहीं रहा था, क्योंकि सांप तो मर गया, उन्हें कोई हानि पहुंचाने वाला नहीं था। तो जरा देखिए उस लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से किस तरीके से अपने दोस्त की रक्षा करी। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेकर सब कुछ सही किया जा सकता है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।